I know you think she's sweet as candy. I know you wanna be with her, but Josie got a reputation to scratch behind that purr. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control, and then one day when you least expect it, she'll steal away your soul. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. I know you're not to blame, and there's no shame in हेलो falling. एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पूनम, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आप अभी का ये जो सीन देख रहे हैं, यहाँ मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और ये करवा चौथ के एक दिन पहले का है, यानी करवा चौथ संडे को है और मैं सैटरडे को मेहंदी लगवा रही हूँ शाम को। और मेहंदी लगाने के लिए पार्लर वाली आई थी घर पर। मैंने उन्हें घर पे ही बुला रखा था क्योंकि मुझे बहुत कुछ कराना था। जैसे कि मुझे मेहंदी लगवानी थी, मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और मुझे कुछ अपने हेयर कट कराने थे आगे के। तो बस ये 3 काम कराने थे मुझे और इसके लिए मैंने घर पे ही इन्हें बुला लिया था। और इन्होंने काफ़ी बेहद और ख़ूबसूरत मेहंदी डाली हमारे हाथ में, और ये मेरी फ्रेंड के हाथ में मेहंदी डाल रही हैं। तो ये मेरी मेहंदी का फाइनल लुक है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मुझे, क्योंकि अभी तक मैं कहूँ कि वैसा खूबसूरत मेहंदी बहुत मैंने कभी नहीं लगवाई थी। मैं 2-3 बार करवा चौथ, इससे पहले का जो भी करवा चौथ में रही हूँ पार्लर में लगवाई हूँ, पर कोई भी इतना सुंदर नहीं लगाया है। पर इन्होंने अच्छा लगाया, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आई। और मेहंदी लगवा लेने के बाद ये जो है पूजा का टाइमिंग का है, और ये मॉर्निंग टाइम का है, करवा चौथ के टाइम का है। और जिस दिन करवा चौथ था, और तो मैं सुबह मतलब सुबह सरगी के टाइम में चाहती थी कि मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। तो सुबह सरगी के टाइम में उठने वाली थी 3 बजे, क्योंकि 3 बज के 11 मिनट पे स्टार्ट होने वाली थी और मुहूर्त करवा चौथ। तो मैं 3 बजे से पहले ही सरगी खाना था, लेकिन मैं जगी नहीं क्योंकि हम लोग काफ़ी रात को देर तक सोई रह गई। और तो वही सुबह उठ के मैं करवा चौथ की सारी बुक को रिमाइंड कर रही थी, क्योंकि हर साल आता है तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं उसको पहले से ही बुक में सब लिखी रहती हूँ कि मुझे कैसे करना रहता है। तो सुबह में मैं वही पूजा कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह प्रण तो लिया ही जाता है व्रत का। तो उसके लिए मैं देख रही थी कि मेरे पास कौन सा मंत्र है वो पढ़ने के लिए। तो मैं वही ढूंढ के और फिर उसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। तो ये सुबह का टाइमिंग का है, क्योंकि सुबह में कुछ काम नहीं था मेरा, और मैं आराम से उठी और नहाए धोए और फिर उसके बाद मैं पूजा की। और इसी के पापा भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए सुबह में, तो इसलिए सुबह का दिन अच्छा रहा। और उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। ये है शाम का टाइमिंग, और जब मैं रेडी हो रही हूँ तो यहाँ मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। तो अभी मेरे पास पड़ा था निविया का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो मैंने वो लिया। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। और गाइस, अब मैं पूरे दिन का ब्लॉग नहीं, क्योंकि पूरे दिन आप देख सकते हैं घड़ी की पे कि 6:15 बज रहे हैं और मुहूर्त का टाइम स्टार्ट हो चुका है पूजा करने का। लेकिन मुझे लेट हो गया, क्योंकि मैं खीर बनाना, हलवा बनाना, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, रायता और गुलगुले बनाए, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। और मैं सुबह से ही बना रही थी, मतलब सुबह मेरा मॉर्निंग टाइम में खीर हो गया, फिर 11-12 बजे मैंने गुलगुले बनाए, फिर 1 बजे के आसपास मैंने सब्ज़ी बनाया। तो बीच बीच में मैंने बनाया, क्योंकि बीच बीच में मुझे अपना काम भी करना था, झाड़ू पोछे का, फिर इसी को भी देखना था, उसको नहलाना धुलाना करना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। अभी मैं फ्री हुई, तो मैं अभी स्टार्ट हुई तैयार होना, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ, ताकि मुहूर्त निकल ना जाए, मुहूर्त के टाइम में मेरी पूजा हो जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया, प्राइमर लगाई और फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ किया फटाफट, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब इतना रेडी होना तो बनता है,
तो हम सुहागनों का ये खास अवसर है तैयार होने का, 16 श्रृंगार करने का। तो मैं कोई भी अपना श्रृंगार नहीं छोड़ने वाली और मैंने नई बिछिया भी डाल ली है और आलता भी लगा ली है, लेकिन हर एक चीज़ का मोमेंट का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और किसी तरीके से मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पिंक आई शेडो। तो यहाँ सबसे पहले मैं लगाई क्या कहते हैं, बिल्कुल स्किन कलर की आई शेडो। उसके बाद ऊपर से मैंने उसको कोट किया पिंक में। उसके बाद मैंने थर्ड यूज़ किया डार्क थोड़ी रेड में, एंड फोर्थ कलर मैंने लिया ब्राउन शेड में, थोड़ा अच्छी शेप आ जाए उसके लिए। और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन इतना भी बहुत है क्योंकि इसी के बर्थडे में मैंने कुछ भी नहीं किया था खास मेकअप, क्योंकि इसी के बर्थडे के टाइम में इतनी थक गई थी। मुझे पता नहीं क्यों इसी के जिस दिन बर्थडे था ना, उस दिन में इतना थकान फील कर रही थी, इतना ऐसा लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो। तो इसी के बर्थडे में मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि आज ये करवा चौथ है और मैं फुल रेडी होने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने इनको बोल दिया कि आप इसी को देखो, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो मैंने डोर बंद कर दिया है और डोर बंद करके मैं अंदर आराम से रेडी हो रही हूँ, ताकि मैं अगर आराम से अच्छे से रेडी हो जाऊँ तो माइंड जो है कूल रहेगा। और इसी अगर रहेगी ना, वो सारे सामान के साथ छेड़खानी करती और इसी ना मेरे बहुत सारे आई शेडोज़ और लिपस्टिक ख़राब कर चुकी है। तो और आज ही सुबह में जब मैं निकाल रही थी रखने के लिए कि मुझे क्या क्या शाम को पहनना है, उसको पहले से ही मैं निकाल कर रख लेती हूँ। तो उसमें से इसी ने मेरे एक आई शेडो की प्लेस पूरी तरीके से ख़राब कर दिया और उसने लिपस्टिक भी अपने ऊपर लगा लगा के तोड़ डाले। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं रेडी हो रही हूँ तो आप इसी को संभाल लो। और इसी को वो देख रहे हैं, अकेले संभाल रहे हैं, और इधर जो है मैं अपना फुल मेकअप करने में लगी पड़ी हूँ। और मेकअप बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा मेकअप किया है, तो इसलिए मुझे अपना ही फेस थोड़ा डिफरेंट लग रहा था देखने में, थोड़ी अलग सा लग रहा था, लेकिन चलता है। सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया मेरी जब मैं रेडी हो गई। और रेडी होके जब मैं तैयार हो गई ना, तो जितने भी यहाँ मेरे बिल्डिंग की आंटी लोग हैं और दीदी हैं, सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। या मैं हेयर स्टाइल थोड़ी अलग रखूँगी। मतलब मेरा तो पहले तो मेरा मन था कि ये बंगाली साड़ी पहनने का, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं इस टाइप की कोई साड़ी पहनूं जो बंगाली स्टाइल में हो, जैसे दुर्गा पूजा में सारे लोग पहनते हैं वैसा पहनने का। और ये साड़ी मैंने पिछली साल ख़रीदी हुई थी और मैं इसको इस साल पहन रही हूँ। कब मुझे मौका ही नहीं मिला ये साड़ी पहनने का। मैं सच्ची में ये साड़ी पिछले साल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली थी, तो मैंने इसको बहुत पहले ही ले लिया, लेकिन मैंने कभी इसको निकाला नहीं। फाइनली मैंने इसको करवा चौथ में निकाल ही लिया कि आज मैं इसको पहन के ही रखूँगी। और ब्लाउज़ का मुझे डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट हो रही थी। क्योंकि इससे पहले जब मैंने अभी पिछली बार मैंने पिछले साल जो इसको सिलाई थी ब्लाउज़, तो ये ब्लाउज़ मेरे में बहुत टाइट हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल अब मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, तो इसलिए ये ब्लाउज़ अब मेरे में बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। और मैंने इस टाइप के हेयर स्टाइल रखी। मैं मांग लगाने वाली थी और नथ बड़ी वाली पहनने वाली थी, लेकिन मुझे मेरी नथ और मांग मिल नहीं रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ रखा है। और क्योंकि मैं कोई भी अपनी चीज़ें निकालती हूँ तो इसी थोड़ी छेड़खानी कर देती है, तो शायद इधर उधर हो गए हैं और तो मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मुझे नहीं मिला। सो बस यही है मेरा लुक। और ये मेरी नई चूड़ी, नई ज्वेलरी और साड़ी, और मैंने ये कमरबंद भी नए लिए थे। फिर मेरी ज्वेलरी भी सब नई हैं और सब कुछ नया है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने यहाँ पे पहना है महाराष्ट्रीयन नथ, क्योंकि मुझे मेरा नथ नहीं मिल रहा था और मेरे पास महाराष्ट्रीयन नथ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इन्हें ही डाल लिया जाए। और जब मैंने नथ डाला तो मुझे अपना फेस काफ़ी अलग लग रहा था सच्ची में। फाइनली ये लुक मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जब रेडी हो गई तो मुझे खुद भी फील होने लगा कि मैं शायद कुछ बंगालियों की तरह लग रही हूँ। और अच्छा भी लग रहा था कि जो मेरा मन था जिस हिसाब से रेडी होने का, मैं बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना चाहती थी, लेकिन मुझे उतना अच्छे से पहनने नहीं आता, तो मैंने ऐसे सिंपल सी साड़ी डाल दी। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो आंटी आ गई तो मैं उनसे बात करने लगी
एंड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैंने बनाया हलवा, गुलगुले, रायता, खीर, पुलाव और पूड़ी, पनीर की सब्जी जो बिना लहसुन प्याज के हैं। और ये मेरी थाली चांद की थाली है, चांद चंद्रमा भगवान को जब छत पे लेके जाऊँगी तब के लिए हैं। और ये फ्रूट्स हैं और आप ये देख सकते चंद्रमा की थाली में काफ़ी अच्छे से रखती हूँ क्योंकि इसमें मेरे कुछ श्रृंगार के सामान होते हैं, पानी होते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और चंद्रमा भगवान के लिए थोड़ी सी इत्र और अर्घ देने वाला पानी। तो इसलिए चंद्रमा की थाली काफ़ी भारी हैवी हो जाती है। और मैंने खीर भी रखी है क्योंकि चंद्रदेव भगवान को खीर प्रसाद के रूप में चढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दी कि मैं हर साल भूल जाती हूँ कि कैसे रखना है, तो मैंने एक पेपर में ऑलरेडी सब कुछ लिख चुकी हूँ कि मुझे किस तरीके से पूजा करना है। तो मैं बारी बारी पढ़ रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि मेरा जो काम है वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ मैं ऐसे ही रखती हूँ कि मैं एक स्टडी टेबल रखती हूँ क्योंकि मेरे पास लकड़ी की पाटी नहीं है। तो मैं स्टडी टेबल के ऊपर गौरी शिव जी की फैमिली फ़ोटो और करवा माता का फ़ोटो और यहाँ मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। और मेरी जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा हिलती डुलती नज़र आ रही है क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग एक छोटी सी बच्ची बना रही है जिन्होंने गणेश चतुर्थी के टाइम बनाया था। नाम है परिधि और वो अभी सिर्फ 8 साल की हैं और काफ़ी अच्छी लड़की, क्यूट सी लड़की हैं। तो वो मेरे रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो आप रिकॉर्डिंग को माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ मैंने कलश स्थापना कर चुकी हूँ। अब मैं अपना करवा रखूँगी और मैं सारी चीज़ विधिवत करती हूँ पूरे जिस तरीके से किया जाता है। और हो सकता है कि आप लोग में से जो लोग भी देख रहे हैं थोड़ा हटके लग रहा होगा क्योंकि करवा चौथ हर जगह हर तरीके से अलग तरीके से सारे लोग करते हैं। तो इसीलिए सबकी जो पूजा विधि होती है वो अलग हो जाती है और यहाँ मेरी भी थोड़ी अलग होती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं जैसा भी करती हूँ मुझे खुशी मिलती है। तो यहाँ मैंने 2 करवे रख दिए, एक पीतल के करवे और एक मिट्टी के करवे। तो फ़िलहाल माता पार्वती के सामने मैंने पीतल के करवे रखे हैं और माता करवा मैया के सामने मिट्टी के करवा रखे हैं। तो मिट्टी का जो करवा है वो मेरा है और पीतल का जो करवा है वो माता पार्वती के नाम पे रखी हूँ। बाद में फेरे क्या कहते हैं कि करवा फेरने के टाइम बाद में माता पार्वती का करवा मेरे साइड आ जाएगा और मेरा करवा माता पार्वती की तरफ आ जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि अगर माता पार्वती का जो करवा मैंने रखा है पीतल, अगर वो पीतल का करवा मेरे करवा के स्थान पे आ जाएगा तो इसका मतलब कि माता पार्वती ने मुझे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया है, माता ने सुहाग मुझे दे दिया है। तो इसलिए करवा फेरन के टाइम ऐसा करती हूँ, मैं करवा फेरती हूँ 7 बार। तो इसीलिए अभी मिट्टी का करवा मैं बाएं रखी हूँ और पीतल का करवा मैं दाहिने साइड रखी हूँ। बाद में इसे एक्सचेंज करके मिट्टी का करवा दाहिने कर दूँगी और पीतल के बाएँ, और पीतल वाला मेरे पास आ जाएगा जिसको मैं रखे रहूँगी। और फिर जो माता पार्वती को नाम पे रखी थी मैंने मिट्टी का करवा वो बाद में मैं क्या करती हूँ कि कहीं दान कर देंगे। और मैं माता पार्वती को सारा श्रृंगार के सामान चढ़ाती हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद माता पार्वती का श्रृंगार करती हूँ। उनको जो भी दुर्गा जी के कोई भी माता जी का मंदिर पे श्रृंगार के सारे सामान मिलते हैं वो सारे श्रृंगार 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती को भेंट करती हूँ। फिर उसके बाद शिव जी की पूजा करती हूँ। उसके बाद करवा माता को, जितने भी करवा माता के तस्वीर में जितने भी लोग बने हैं उन सभी को टीका लगाती हूँ क्योंकि किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। और फिर माता करवा को 13 बार टीका लगाया जाता है। और जो करवा हम रखते हैं उन करवों पे भी हमें 13 टीका लगाना पड़ता है, यानी 13 सिंदूर लगानी पड़ती है। और सब कुछ 13 के हिसाब से होता है। और तो इसलिए मैं सब कुछ पढ़ के पूजा विधिवत कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे जैसे पढ़ रही हूँ, जैसा लग रहा है वैसा कर रही हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं। एंड अब मेरी पूजा पाठ काफ़ी सही टाइम पे हो भी रहा था क्योंकि यहाँ पे चांद देर से निकलते हैं, यहाँ पे मुहूर्त थोड़ी सी देर से होती है गुजरात में। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ सारा काम और मैं काफ़ी जल्दी तैयार भी हो गई थी। और यहाँ पे इसी भी लहंगा और चोली पहन रखी है तो सब इसी का ड्रेस और मेरा ड्रेस काफ़ी मैचिंग हो गया था। इसी के पापा के लिए मैंने वाइट शर्ट रखे थे कि मैचिंग होगा, लेकिन इसी के पापा को वाइट शर्ट ज़्यादा पसंद नहीं है तो उन्होंने फिर अपनी ये नई शर्ट निकाल ली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी जो मर्ज़ी है वो पहन ले।
तो यहाँ मैं सबसे पहले कर रही हूँ गणेश जी की आरती, उसके बाद मैं करूँगी पार्वती जी की आरती, देन शिव जी की, उसके बाद माता करवा की कथा सुनूंगी और माता करवा की कथा सुनने के बाद ही मैं उनकी आरती करूँगी। और सच कहूँ कि आज पूरा दिन जो है वो काफ़ी अच्छा निकला मेरा। मुझे ज़रा सा भी प्यास नहीं लग रहा था। मुझे प्यास तभी लग रही थी जब मेरे पानी की बोतलों पे नज़र जा रही थी ज़रा सा मुझे पानी की बोतलों पे नज़र जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब एक घुट ले लूँ, एक घुट पी लूँ, वरना तो प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्योंकि मौसम जो है वो गर्म नहीं था, थोड़ा अच्छा मौसम था, इस वजह से प्यास ज़्यादा पता नहीं चला। और काफ़ी आज सच्ची कहूँ तो आज सुबह से लेकर शाम तक का दिन बहुत ही अच्छा गया और बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो यहाँ आरती हो जाने के बाद यहाँ मैं माता करवा का कथा सुन रही हूँ। मैं इनके फ़ोन पे ही माता करवा का कथा मैंने लगा दिया था और मैं कथा सुन भी रही थी। और तो एक कथा मैंने मोबाइल से देखा और बाकी तो बुक में भी 3-4 कथा होती हैं, तो मैं बाकी और कथा पढ़ने के लिए करवा माता का बुक ली। करवा माता का जो बुक होता है कथा वाली, उस पे भी टीका लगाए जाते हैं, उन पे भी रोली लगाते हैं और पढ़ते हैं। और जब कथा मैं सुनती हूँ तो फिर मैं अपने हाथों में गेहूं के 13 दाने लेती हूँ, चाहे गेहूं का लें चाहे चावल का लें, वो 13 दाने लेने रहते हैं। तो मैं यहाँ गेहूं के दाने रखी रहती हूँ, जिसे कथा पढ़ लेने के बाद फिर बाद में मैं इसे अपने आंचल में एक गांठ लगा दूँगी, ताकि जब चंद्रमा जी निकलेंगे तो फिर मैं उनको अर्घ देने के टाइम मैं टोटी में ये गेहूं के जो 13 दाने हैं उसे लगा के अर्घ दूँगी। क्योंकि चंद्रमा देव के कभी भी सिर्फ पानी से अर्घ नहीं देते हैं, खाली अर्घ नहीं देते हैं। आप गेहूं के 13 दाने लें या आप चांदी का कुछ सामान अपने हाथों में ले लें और उसके ज़रिए आप अर्घ दें, या आप सरी की सीख ले लें उसके ज़रिए दें, लेकिन कभी भी खाली मतलब पानी से अर्घ नहीं देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेरे हाथों में 13 दाने रखे हुए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे चंद्रमा जी को देखने कि चंद्रमा जी निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो फाइनली यहाँ पे 9:30 बजे चंद्रदेव भगवान जी के दर्शन हुए और मैं यहाँ पूजा करना स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मेरी दिया बुझ गई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी और दिया जल नहीं रही थी। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी तो दिया जब नहीं जला, मैं देख सकते हैं बालों कितनी हवा तेज़ चल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं चांदी का सामान लिया। मेरी दीदी ने इसी के बर्थडे में चांदी के कंगन दिए थे इसी को, तो वो बिल्कुल न्यू थे, तो मैंने इसीलिए चांदी का कड़ा हाथ में लिया था। और फिर उससे मैंने चंद्रदेव को भगवान को मानकर और मैंने उनको नहलाया। उसके बाद फिर मैंने 13 दाने जो लिए थे मैंने कथा सुनने के टाइम, फिर मैंने अर्घ दिए चंद्र भगवान जी को। उसके बाद चलनी से इनको देखकर नीचे आ गई और फिर नीचे आने के बाद मैंने चंद्रदेव भगवान जी की दिया जलाए, आरती किए और उसके बाद मैंने इनके हाथ से पानी पिए। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हम काफ़ी थक गए। दिया जलाते जलाते बहुत तेज़ आती बुझ जा रही थी दिया बार बार, तो इसीलिए फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, चंद्रदेव भगवान जी का दर्शन हो गया है, बहुत यही काफ़ी है हमारे लिए। तो यहाँ मैं अर्घ दे रही हूँ। अर्घ देने के बाद चलनी से मैं चंद्रदेव भगवान को देखने के बाद इनको देख के फिर नीचे चली जाऊँगी। सो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा था कि छत पे मैं बगल में भैया हैं वो भी आ गए थे मेरी पिक्स लेने के लिए, लेकिन कि चंद्रदेव साथ में सब पिक्स लेंगे वीडियो लेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाए। और अभी भी जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ये परिधि बना रही हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। पवन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मैं बता नहीं सकती थी हमने हर एक कोशिश कर लिया हर तरीके से और दिया जलाने का, लेकिन जला नहीं। कोई नहीं, लेकिन बाद में नीचे आके मैंने काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ कर लिया और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो चुका था। और छत पे भी मैंने छत पे भी मैंने आटे के उससे रंगोली बना रखी थी।
पिछले साल काफ़ी अच्छा मेरा गया था छत पे पूजा, काफ़ी अच्छा ज़्यादा मैंने चौक मैंने बनाया था, चौक पूरन बोलते हैं, चौक बनाया था, आटे से रंगोली। और फिर वहाँ पे पेड़ थी, लोगों के अगल बगल घर थे, तो ज़्यादा हवा तेज़ नहीं थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छे से पूजा कर ली। लेकिन इस बार क्या था कि बहुत तेज़ हवा थी, क्योंकि ये बिल्डिंग 5th फ्लोर पे हम लोग हैं, और इस वक्त अगल बगल बिल्डिंग, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और यहाँ से अगल बगल कोई पेड़ पौधे बिल्डिंग नहीं थी, तो इसीलिए हवा जो है वो डायरेक्ट छत पे लग रही थी, और कहीं से दिया बिल्कुल नहीं जल रहा था। पर कोई बात नहीं, सब अच्छा चला गया। शाम नीचे गई मैं, विधिवत फिर भगवान जी की, चंद्र जी के मंत्र पढ़े, आरती की, तो फाइनली सब अच्छा चला गया। और काफ़ी लेट से चंद्रदेव बाबा निकले थे, और हमें छत पे ही 10 बज गए, 9:30 बजे निकले, और दिया जलाते जलाते काफ़ी कोशिश करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर 10 बजे नीचे आके मैंने फाइनली सब ठीक ठाक से कर लिया, और हमारी कोई फ़ोटो नहीं होगी। और फाइनली मैं नीचे आ चुकी हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप व्रत रखो और पूजा पाठ करो ना, तो वो सुकून देता है। तो फाइनली नीचे आके मैंने सब कुछ कर लिया है, और मैंने इस तरीके से पूजा पाठ किया। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ श्रृंगार का सामान भी रखी हूँ दान करने वाला। मैं किसको दान दूँगी, किसको करूँगी पता नहीं। सास को दिया जाता है श्रृंगार का सामान, लेकिन मेरी सास है नहीं, तो इसीलिए मैं किसको दूँ। तो अब कोई किसी जाऊँगी तो किसी ब्राह्मण स्त्री को दे दूँ, सुहागिन स्त्री को मैं दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं कि मैं किसको दूँगी। और अगर गांव जाऊँगी तो लेके जाऊँगी तो सासू माँ को दे दूँगी, और नहीं जाएंगे तो फिर यहीं मैं किसी को दे दूँगी। एंड पूजा पाठ सब ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे मैं पूड़ी और छान रही हूँ, ताकि गर्मा गर्म मैं इनको दे सकूँ और खाएं। तो इसके बाद कोई काम ही नहीं है। तो रहा मेरे लुक की, तो लुक की तारीफ़ सब ने किया, बिल्डिंग में जितने भी लेडीज़ थी सब ने तारीफ़ किया, और साथ ही हस्बैंड भी तारीफ़ किए। और मुझे गिफ्ट में मिला है सूट और कुर्ती और नीचे से स्कर्ट है, क्योंकि मैंने अपना करवा चौथ का गिफ्ट बहुत पहले ही मैंने ख़रीदवा लिया था इनसे कि आप आप मेरे ही पसंद से दोगे तो फ़िलहाल अभी ख़रीदो। तो मैं अपने मन से ही जाके सूट ख़रीद ली थी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो जो मैं उसको मैं पहनूँगी अब दीपावली पे। तो आप जब दीपावली का वीडियो देखना तो आप समझ जाना कि यही मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है। और चूँकि मैं नीचे ही व्रत खोली थी, तो फिर हमारा खाना एक ही साथ हुआ। तो फाइनली पति जी को मेरे अपने हाथों से खाना खिलाए, पानी पिलाए। वैसे ये बहुत कम करते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। एंड गाइस, मेरा मन करता है कि मैं अपनी पिछली बार का करवा चौथ का पिक्स आपके साथ शेयर करूं। तो ये पिछली बार का मेरा करवा चौथ का लुक है। और पिछले साल मैं आंटी के मतलब पहले वाले जो कमरे का है उस छत की पिक आप देख सकते हैं, कितना अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया था, और काफ़ी अच्छा गया था। उस पर दिया कुछ नहीं बुझी थी, और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उस बार। इस बार का भी अच्छा था, और उस बार मैंने सूट पहना था, और उस बार भी मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा ब्लॉग बन नहीं पाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बार मैं आपके साथ ये पिछले साल का भी करवा चौथ की पिक आपके साथ शेयर करूं, और क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिल रही है। और ये मेरी मेहंदी है, इस बार की करवा चौथ की मेहंदी है। और इस बार का जो मेरे पिक क्लिक करवाए थे आंटी जी के, ये आंटी जी के कमरे की पिक है, और उनके बेटे ने खींचा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्स उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा हुआ कि हमने ये पिक्स निकलवा लिए, क्योंकि छत पे तो हो ही नहीं पाया, तो हमने घर के अंदर ही करवा लिए। सो आप बताइएगा कि मेरा कौन सा लुक आपको अच्छा लगा, पहला वाला या इस बार। सो आई होप कि आपको मेरी ये करवा चौथ वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, अगर करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग का करवा चौथ कैसा गया आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मुझे लगता है कि मैं दीपावली का ही देने वाली हूँ आपको, क्योंकि इस बीच में बस अब रेस्ट करने वाली हूँ। सो ओके गाइस, बाय बाय।